अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं, लेकिन ये तेज तो जागो छोड़ ही नहीं रहा है। तेज प्लीज। केप पहना हुआ कौन था? आदमी था या औरत, ये भी नहीं समझ में आ रहा। लालजी, तुम ठीक हो ना? जब तक तुम्हारे तीखा लालजी तुम्हारे साथ है ना, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। मेरे अलावा तो कोई नहीं जानता था कि जागो फूटने वाला है। फिर दीदी को आकर बचाया किसने? आखिर कौन था वो? किसी ने उसका चेहरा तक भी नहीं देखा। वो जो कोई भी था, हमारे लिए तो वो रब का भेजा हुआ फरिश्ता था पुत्र। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई कि उस इंसान ने कला को धक्का मारकर दालचीनी की तरफ क्यों फेंका। रब्बा, इनकी रक्षा कर, मेरे बच्चों की रक्षा कर, बच्चों की रक्षा कर। दादी, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि जब भी मेरे बच्चों की जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला होता है तो पता नहीं किसकी नजर लग जाती है। हाथ दो। सुनो तुम दोनों, कान खोल के मेरी बात सुनो। तुम लोग ये काला धागा अपने हाथ से कभी नहीं निकालोगे, मेरी सौ है तुम दोनों को। वीर जी हमारे जमाने में कहते थे कि शादी से पहले अगर 3 अपशगुन हो जाए ना तो शादी रोक देनी चाहिए, वरना लड़का और लड़की में से किसी एक को जान का खतरा हो सकता है। चुप चुप बोलिए बुआ जी। मेरे बच्चों के ऊपर जो भी विपदा आई, मैं माता रानी का जागरण कराऊंगी और जो भी संकट आ रहा है उसे माता रानी टाल देंगी। लेकिन आंटी जी, जो बुआ दादी कह रही है वो भी तो ठीक है ना? हमारे पिंड में भी कहते हैं, तो ये जो अपशगुन वाली शादी होती है ना, उसका नसीब टूटना ही होता है। कहां पर क्या बोलना है इसकी अकल तो तुम्हें पहले भी नहीं थी। देख रही हो ना यहाँ पर कितना स्ट्रेस है। खबरदार जो अपने मुंह से कोई ऐसी मनहूस बात निकाली, चुप रहो। मेरा तो ये मानना है कि हमें बड़े बुजुर्गों की बात मान लेनी चाहिए, और कुछ दिन के लिए शादी पोस्टपोन भी होगी तो इससे क्या है, उससे दालचीनी को घर के तौर तरीके सीखने का और भी वक्त मिल जाएगा। बुआ जी प्लीज ऐसी बात मत कीजिए। मेरा एक सपना था कि जिस दिन परम जी और मेरी शादी हुई है उसी तारीख पर मेरे बच्चे भी फेरे लें। सोचिए ये डेट हमारे परिवार के लिए कितनी स्पेशल होगी, लेकिन ये सब कुछ देखकर अब मुझे लगता है कि मेरा सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। नहीं मॉम, आपका सपना जरूर पूरा होगा।
और बुआ दादी, मैं इन सब अपशकुनों में बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूं। जब हमारे सर पर घर के सब बड़ों का हाथ है, आशीर्वाद है, तो हमें किसी से डरने की क्या जरूरत है? दालचीनी, तुम्हारे दिल में कोई डर है? जब मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है, आप मेरे साथ खड़े हैं, तो मुझे किसी चीज से कोई डर नहीं है। तो तेरा शादी उसी तारीख पर होगी, हम सबको सिर्फ थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। बेटा, उसको चोट लगी है, वो थक गई होगी, उसे अंदर ले जा। न जाने कौन कम तक आकर दीदी को बचाकर चला गया। लेकिन ठीक है, ये अपशकुनों का सिलसिला रुकने नहीं वाला है तेज। तुम्हें हासिल करने के लिए मैं किसी भी हद तक जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। बेशा, अभी कर दूं प्रपोज, पर यहाँ इस रूम में स्पेशल कैसे होगा? क्या कर रहा है तेज? मौके को स्पेशल बनाने के चक्कर में कहीं शादी ना हो जाए। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 11 बजे। क्या हुआ सर जी? कुछ गिर गया क्या? मैं शामों में तू है बेखुदी और होश तू। जी क्या हो गया? आप अभी ऐसे घुटनों के बल बैठे हैं। एक तो ठंड के वक्त ऐसे घुटनों के बल बैठे हैं, ठंड लग जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी। आप भी ना, मैं ढूंढ दूंगी, आप उठिए। ओके ओके, मैं ठीक हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ। फिर मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। इस लड़की को प्रपोज करना इतना मुश्किल क्यों है? अच्छा, डर ये लग रहा है कि इसको अगर मैंने अपने स्टाइल में प्रपोज किया तो हो सकता है ये उस पे हंसे, क्योंकि मुझे पता नहीं है ना कि इसका स्टाइल क्या होगा, इसको कौन सी चीज अच्छी लगेगी कौन सी नहीं।
कैसे करूं, इसके स्टाइल में कैसे प्रपोज करूं इसे? गॉड, बहुत डिफिकल्ट हो रहा है सब कुछ। कुछ नहीं, सो जाओ। शुक्रिया माता रानी, आज तेज सर जी ने शादी की तारीख वही रखने के लिए बुआ दादी की बात भी नहीं मानी। लगता है जितनी फिक्र मैं उनकी करती हूँ ना, अब वो भी मेरी उतनी फिक्र करने लगे हैं। ना देखा आपने? छोड़ो ना वो सब, दालचीनी, मुझे तुमसे कुछ कहना है, पर तुम प्रॉमिस करो कि तुम हंसोगी नहीं मेरी बात पे। भाभी, भाभी, आज मैं आपके साथ सो जाऊं? हाँ? अरे क्यों, यहाँ क्यों सो जाओगे? तुम जाओ समर के पास, वो अकेला थोड़ी सोएगा। समर्थ के साथ मम्मी ने आपको सोने को बोला। मुझे क्यों? मम्मा ने बोला है कि शादी से पहले आप दोनों साथ में नहीं सो सकते। अरे तो पर शादी तो हो गई ना। मुझे नहीं पता, मेरे को मम्मी ने बोला नहीं, शादी से पहले। पर ये क्या? जाओ, जाओ। एक सेकंड पिलो तो लेने दो मुझे। जाओ जल्दी, अब जाओ। मेरे को मम्मी ने बोला जाओ, समर्थ अकेला होगा ना, जाओ जल्दी। ओके, जा रहा हूँ ना। बड़ी होने दो इस रूही के बच्चे को। जब इसका बॉयफ्रेंड से प्रपोज कर रहा होगा ना, तब आके ऐसी इज्जत करूंगा, बैंड बजा दूंगा इसके प्रपोजल की। अजीब सा एहसास क्यों हो रहा है? आज पहली बार तेज सर जी के दूर जाने से कुछ अधूरा सा लग रहा है। उस वक्त जब तेज सर जी मेरा छल्ला निकाल रहे थे कमर से, तब भी ऐसा ही महसूस हो रहा था। मुझे भूत तो नहीं हो गया? शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। धक्का तो गलती से भी लग सकता है, और अगर जानबूझकर किया होता तो मेरी भी पोल खुल गई होती। ग्लव्स, लेकिन ठंड में हर कोई पहनता है ग्लव्स। मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। प्लीज मुझे बचा लो। कला, कौन जान लेना चाहता तुम्हारी? कौन है यहाँ पे? कौन है? उधर वो छिपकली। छिपकली? कहाँ छिपकली? वैसे कला, तुम भी ना ऐसे डर रही हो जैसे कि कोई सांप देख लिया हो। मतलब यही कहीं छुपी होगी। तुम देखना दीपक, तुम देखना, अगर मैं किसी दिन हार्ट अटैक से मर जाऊँ ना, तो वो इस छिपकली के दोबारा मरने की बात मत करना। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता कला। और तुम चाहो तो मैं आज यहीं पे रुक जाता हूँ तुम्हारे पास। वो क्या है ना,
मुझे अब छिपकली से इतना डर नहीं लगता। वैसे कल भाभी की मेहंदी है, यही बताने आया था मैं तुम्हें। तुम लगाओगी ना मेहंदी? तुम्हें इतना इंटरेस्ट मेरी मेहंदी में क्यों आ रहा है? ऐसे ही यूं ही पूछा था मैं तो। दीपक, गुड नाइट। गुड नाइट कला। बाय। जाऊं मैं? हाँ ठीक है, बाय। गुड। वैसे कला तुम भी ना ऐसे डर रही हो जैसे कि कोई सांप देख गया हो। है तो चिप, लेकिन आइडिया अच्छा दे गया। कितनी मजा आएगी अगर दीदी की मेहंदी में सांप आ जाए तो मेहंदी कितनी यादगार हो जाएगी। कौन हो तुम? कौन हो तुम? प्रणाम मालकिन भैया। एक राज का बात बताते हैं। 3 दिन बाद ब्याह के दिन एक नहीं 2 लड़की का विदाई होगा। ये एपिसोड देखिए YouTube पर शाम 7 बजे। दीपू का आइडिया भी ना एकदम बकवास आइडिया था। ये पिंड की लड़कियों को प्रपोजल का मतलब समझ ही नहीं आता। कुछ और सोचना पड़ेगा। ऐसी गलती मेरी है। इतना मौका मिला था मुझे प्रपोज करने का, नहीं कर पाया। पता नहीं ये दालचीनी के सामने मेरे कॉन्फिडेंस को क्या हो जाता है, क्यों हिल जाता है वो। क्या करूं? एक काम करता हूं, दीपू से हेल्प लेता हूं, वही हेल्प करेगा। दीपू यार कुछ बता, कैसे दालचीनी को प्रपोज करूं? पता नहीं, उसके सामने थोड़ा नर्वस सा हो रहा हूं। गिव मी सम आइडिया ब्रो। लव यू ब्रो। वो मेरी फोटो पर माला, ये कौन कर सकते हैं? तो मजाक। मजाक तो तेरा बनेगा, क्योंकि मैं जानती हूं तूने क्या किया है। आंटी जी, आप क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आंटी जी, इन्हीं हाथों से तूने वो नीच काम किया था ना। सुन, तू जितना चालाक खुद को समझती उतनी तो है नहीं। आंटी जी, आप हर चीज का इल्जाम मुझ पर नहीं डाल सकते हो। आंटी जी, मुझे कुछ नहीं पता कि जागो में ब्लास्ट कैसे हुआ। बेटा, मैंने तो जागो के बारे में कुछ कहा ही नहीं। हमारे टुकड़ों पर पड़कर तू बहुत ज्यादा उड़ने लगी है। जब बात मेरे बेटे की हो ना, तो मैं किसी के भी पर कतरने में 1 सेकंड की देरी नहीं लगाती। कौन मानेगा आंटी जी आपकी बात? क्या सबूत है आपके पास कि जागो का ब्लास्ट मैंने किया है? इस वक्त भले ही सबूत मेरे पास ना हो, लेकिन वादा करती हूँ, जिस दिन सबूत मेरे हाथ लगेगा वो दिन इस घर में और इस दुनिया में तेरा आखिरी होगा। तेरा वजूद मिटा के रख दूंगी मैं।
दिल तो कर रहा है एक साथ जिंदगी में डाली दो। हेलो, कला बोल रही हूँ। एहसास हो रहा है। नहीं काजनी, आकर संभाल अपने आप को। सुबह में तू, शामों में तू। जब भी तेज सर जी के बारे में सोचती हूँ ना तो दिल की धड़कन ना अपने आप बढ़ जाती है। कहीं सर जी से मुझे वो तो नहीं हो गया। क्या पूरा दिन तेज सर जी के बारे में सोचती रहेगी क्या? अगर बुआ दादी ने ऐसे देख लिया ना तो सुबह सुबह डांट पिट जानी है। रसोई में जाकर ना कुछ काम कर लेती हूँ तो इनसे ध्यान हटका रहेगा। मॉम, आपको मेरी कसम है, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बेटा, जब बात अपनी औलाद पर आती है ना तो उसकी रक्षा के लिए माँ किसी भी हद तक जा सकती है। I don't believe this, मॉम। आप इतना सुपरस्टिशियस कब से हो गए हैं? प्लीज जिद। क्या हुआ माँ? आपके पैर में चोट लगी है क्या? आप ऐसे एक पैर पर क्यों खड़ी हो? ये तब है बेटा, इसलिए ताकि तुम्हारी मेहंदी और शादी में कोई विघ्न ना आए। मैंने तो आज तक ऐसे तब के बारे में सुना नहीं। बुआ जी, मुझे भी नहीं पता था, लेकिन सुबह जब पंडित जी को फोन किया तो उन्होंने कहा कि इससे बेहतर कोई तप नहीं है। अगर अपने बच्चों की रक्षा करनी है तो ये तो करना ही पड़ेगा। लेकिन राजरानी, तेरे इसी पैर पर चोट लगी थी ना कुछ सालों पहले, और डॉक्टर ने मना किया था कि इस पैर के ऊपर ज्यादा देर तक वजन नहीं देना। कब तक खड़ी रहेगी तू ऐसे? जब तक दोनों फंक्शंस नहीं खत्म हो जाते मैं ऐसी खड़ी रहूंगी।